रुक्मिणी अपनी माँ के गले में बहियां डाल के चली ससुराल और दुल्हन बन के चली ससुराल दुल्हन रुक्मिणी की माँ कहने लगी बेटी तू काहे को रोए रही? बोली माँ तुम यही समझ लो कि मेरी तेरी लली आज ही जा रही है ससुराल। बोले अभी तो 2 दिन बाकी है। उन्हें कहा मालूम के कौन सा नाटक रचो जाए रहो। बहना रुक्मिणी जी अपने साथ के सहेलियों को लेके चली। माताओं बहनों भाई बंधुओं मंदिर के पास में पहुंची जहाँ भगवान कन्हैया का रथ खड़ा है। माताओं बहनों भगवान कन्हैया सोचने लगे पंडित जी से एक रुक्मिणी की बात कही कि रुक्मिणी को भेजना, लेकिन पंडित जी ने तो अनेक लड़कियां भेज दी, लाइन लगाए दी। अब पता नहीं रुक्मिणी कौन सी हो कौन सी ना हो। ऐसा ना हो रुक्मिणी के धोखे से कोई और लड़की चली जाए। भाइयों भगवान कन्हैया सोच रहे हैं, मन में सोच में पड़ गए। तब तक रुक्मिणी बड़ी चालाक है। जिस हाथ में कंगन बना था वो कंगन वाला हाथ ऊपर उठा लिया। तब बहना जकौन की सेना लगी, दंत वक्र की बेना जाकौन की सेना लगी, खुशरबा की बेना जाकौन की सेना लगी, मगध के राजा जरासंध की जाकौन की सेना लगी, चंदेरी के राजा शिशुपाल की बेना जाकौन की सेना लगी, कौरव पांडव आए हस्तिनापुर से कौरव पांडव। जो कंगन बना हुआ हाथ में देखा, माता बहनों कंकन को देख करके भगवान कन्हैया समझ गए कि यही रुक्मिणी है। भगवान ने सारा किया, रुक्मिणी पास में आई। माता बहनों रुक्मिणी बोली मैंने सुना है कि तुम बांसुरी बड़ी अच्छी बजाते हो, जरा बांसुरी बजा दो ना। भगवान बोले हाँ हमने बजाई बसुरिया, चारों तरफ दुश्मन खड़े हैं तो डालेंगे बसुरिया। कब मरबेरे को डोल रही रुक्मिणी? रुक्मिणी बोली तो दिखाइए दो बजाओ ना कम से कम। भगवान ने फेंटा से बांसुरी निकाली, रथ के नीचे लटकाई। भगवान कन्हैया ने बांसुरी तो रख ली वापस, रुक्मिणी की कलाई पकड़ ली। के सोई मन मोहन झापटी की पकड़ी तुरंत कलाई। भगवान ने रुक्मिणी को, रुक्मिणी रथ में बैठ गई। भगवान ने रथ को आगे बढ़ाया, हाँक दिया। लड़कियां कहने लगी कहां ले जा रहा दीदी को? कौन है तू? दीदी ये कौन है? रुक्मिणी बोली चुपचाप लौट जाओ, किसी से कहना नहीं, जब मैं वापस लौट के आऊंगी तब बताऊंगी ये कौन है। लड़कियां तो खड़ी की खड़ी रह गई। बोली बहना ये कौन है बताओ तो सही। रुक्मिणी बोली शोरगुल मत मचाना, चुपचाप न कटियो लौट जाओ, मैं लौट के आऊंगी तब बता दूंगी ये कौन है। लड़कियां वहां से भागी। रुक्मिणी की मां के पास में पहुंची का मैया गजब हो गया। मैया ने कहा मेरी कन्या रुक्मिणी कहाँ है? सोई सहेलियां बोली माँ की मैया रे मैया बने पपड़ी कलैया और रथ में लई बैठार बहन करिया संग भज गई। माता मेरी बात बिगड़ गई, करिया संग मेरी बात। मंदिर
रुक्मणी की माँ कहने लगी कारो, हाँ माँ, कोई कालो कलूटो मंदिर के पास में खड़ो रहे, मोर मुकुट था, हाथ में बंसी थी। और माताओं उसी समय रुक्मणी की माँ समझ गई कि कन्हैया के सिवा मेरी कन्या रुक्मणी किसी के साथ जाएगी नहीं। बोली किसी से कहना नहीं, चुपचाप जाओ। रुकम आ गया, कहने लगा लड़की रुक्मणी कहाँ है? बोली भैया कोई कालो कलूटो कोई मंदिर के पास में था, दीदी को इशारा करो, दीदी मंदिर में बैठ गई और ऐसे चुपचाप चली गई, हाथ हलाए न पैर चलाए, रथ में ऐसे बैठ गई जैसे जगह पुरानी जान पहचान हो। रुकम के लगा ग्वाल गमार कन्हैया के सिवा मेरी कन्या रुक्मणी किसी के साथ नहीं जाएगी। और संकल्प लिया रुक्मणी, अगर मैंने अपनी बहन को उस ग्वाला गमार के हाथ से न छुड़ा पाया तो लौट करके कुंदनपुर में मुख नहीं दिखाऊंगा। रथ को दौड़ाया, भगवान कन्हैया के पीछे पीछे रुक्म दौड़ने लगा। भगवान ने अपना रथ खड़ा कर दिया कदम के वृक्ष नीचे और घोड़ा थक गए थे, 750 कोस चल के आए। भगवान विश्राम करने लगे। तब तक देखा रुक्म पीछे से आ रहा, रुक्मणी बोली भगा भैया आ रहा। भगवान बोले भैया आ रहा तो क्या तूफान ला रहा, आने दे भैया को। रुक्म कहने लगा अभी तक लड़कियां माखन मिश्री की चोरी करता रहा, अब लड़कियां चुराने का धंधा कब से चालू कर दिया? ठहर जा। आवाज दी है कि ठाड़ो रहिए, ठाड़ो रहिए, नीचा कमाल रे ठाड़ो रहिए। तेरी मेरी हुई लड़ाई, आज तुझे पता चलेगा तूने कहां हाथ डाल दिया। दही के धोखे चूना चाट लिया रे, चना के धोखे मिर्ची चबली। खड़ा हो जा, आज मैं तुझे जमीन में घसीट घसीट के मारूंगा। भगवान कन्हैया बोले रुकम, हम तुम्हारे बहनोई, आप हमारे साले। भाइयों भगवान बोले हम तुम्हारे बहनोई, तुम हमारे साले। और रिश्तेदार कभी रिश्तेदार से झगड़ा नहीं करता है। रुकम कहने लगा तू मेरा बहनोई? बहनोई पहले तालाब में मुख दे के अपना मुंह धुल के आ। अगर तू हमसे युद्ध कर जीत जाएगा तो मेरा बहनोई कहलाने के योग्य है, अन्यथा मेरे हाथों से तेरी मृत्यु निश्चित है। भगवान बोले रुकम, दोस्त अगर दिल में ये तमन्ना है, दिल में अरमान है तो उतरा नीचे। भगवान कूद गए। रुक्मणी बोली भैया जबर तुम हल्के पे या ठहर जाओ। भगवान बोले चुप रहा, देखना होता क्या। रुकुम भी कूद गए रथ के नीचे, भगवान भी कूद गए। परीक्षित महाराज, रुकुम और भगवान द्वारकाधीश कन्हैया में युद्ध होने लगा। माताओं बहनों घमासान युद्ध हुआ। भगवान ने अंत में रुकुम को उछाला और उछाल करके जमीन पर पटक दिया। और जमीन पर पटकने के बाद रुकुम की छाती पर भगवान बैठ गए, सीना पर बैठ गए।
और चक्र को आदेश दिया कि इस पापी का काम तमाम कर दो। जैसे माता और बहनों चक्र प्रकट हुआ, रुक्मिणी का कलेजा कांप गया। रुक्मिणी सोचने लगी भैया को मार दिया मेरे प्रभु ने, तो मैं जब लौट के जाऊंगी अपने पीहर तो मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। सहेलियां बात बात पे ताने मारा करेगी, ऐसो ब्याह करो ऐसो गुनो करो, भाइयों खाए गई, अपने माता पिता को कैसे मुख दिखाऊंगी। सोई रुक्मिणी दोनों हाथ जोड़े का श्याम अरे मत मारो बिरन को नाथ और बखत सुदा भैया किया बते मत मारो भैया